दोस्तों, अब न डीजल न पेट्रोल न बिजली, ग्रेविटी इंजन से चलेंगी मोटर। चाचा भतीजे की जोड़ी ने किया अनोखा आविष्कार। पूरी खबर बताएंगे आपको। कहाँ से है ये खबर? हरियाणा राज्य का पलवल का इलाका है। हरियाणा के अंदर चाचा भतीजे ने अनोखे ग्रेविटी फोर्स इंजन का आविष्कार कर डाला, जिसके जरिए उपकरण और वाहन बिना किसी पारंपरिक ईंधन के साथ चलेंगे। हरियाणा राज्य के पलवल की बाटिया कॉलोनी के रहने वाले चाचा भतीजे अंजू सिंह तंवर और शरवण सिंह तंवर ने 18 साल की मेहनत के बाद अनोखा आविष्कार कर डाला है। उन्होंने काफ़ी मेहनत और रिसर्च के बाद ग्रेविटी फोर्स इंजन बनाया, जो बिना किसी डीजल, पेट्रोल और बिजली के बगैर आसानी से सारे काम कर डालता है। ग्रेविटी फोर्स इंजन का आविष्कार कैसे किया, चलिए बताते हैं। चाचा भतीजे का बनाया ग्रेविटी फोर्स इंजन ग्रेविटी की एनर्जी के रूप में तब्दील करता है। इतना ही नहीं, इस इंजन की कार्य क्षमता की कोई सीमा भी नहीं है। इसकी कार्य क्षमता को कितना भी बढ़ाया और घटाया जा सकता है। और इसकी खासियत ये भी है कि वे बिना किसी डीजल, पेट्रोल ईंधन के बगैर हवा के विरुद्ध और भी तेज गति से काम कर सकता है। किसी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेविटी फोर्स इंजन का आविष्कार करने वाले पलवल निवासी अंजू सिंह तंवर और शरवण सिंह तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने ऐसे इंसान के दिल को आधार बनाकर तैयार किया है। उन्होंने कहा कि आज तक ये संभव नहीं था। कोई भी चीज़ हवा के विरुद्ध बिना एनर्जी के चल नहीं सकती थी, लेकिन ग्रेविटी इंजन ने ये सब कर दिखाया है। उनका ये भी कहना है कि इस ग्रेविटी इंजन के प्रचलन में आने के बाद बिजली के खंभों और तारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी एनर्जी सोर्स की तरह न तो इसमें समय की कोई बाध्यता है और न किसी फ्यूल की ज़रूरत है। मानव के मन के अंदर कोई आविष्कार करने की जहाँ वह दिल से अगर वह ठान लेता है तो सफलता उसमें मिल जाती है। ग्रेविटी फोर्स इंजन तैयार करने वाले अंजू सिंह तंवर ने कहा कि शुरुआत में जब हम इस संबंध में देश और प्रदेश स्तर के वैज्ञानिकों से चर्चा करते तो उनका जवाब यही रहता था कि इस प्रकार का भी हो नहीं सकता, ये एक असंभव काम है। लेकिन हमने अपनी कोशिशें जारी रखी। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार हमें सफलता मिल ही गई। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक जो भी उपकरण मार्केट में मौजूद हैं उन पर लोड दबाव बढ़ाने से एनर्जी खर्च भी बढ़ता है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स से तैयार इन उपकरणों में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोड बढ़ भी जाए तब भी एनर्जी खर्च उतना ही रहता है। वर्कलोड कितना भी हो, नो प्रॉब्लम। मशीन के स्टार्टिंग सोर्स के लिए बाइक में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी का इस्तेमाल होता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए अलग चार्जिंग सोर्स की ज़रूरत नहीं है और उस बैटरी को भी चार्ज खुद ही ग्रेविटी इंजन कर देता है। उन्होंने यह भी बताया कि ज़मीन के वजन उठाने की मशीन, एक गन्ने का रस निकालने की मशीन और गाड़ियों को चलाने के लिए मशीन बनाई है, जो केवल 3 एम्पीयर की मामूली एनर्जी पर काम करती है, चाहे कितना भी वर्कलोड बढ़ा दिया जाए। एनर्जी अनलिमिटेड होगी। अंजू सिंह ने बताया कि इनोवेशन के बारे में बात करते हुए जानकारी दी कि उन्होंने ग्रेविटी फोर्स इंजन बनाया। गांव में अक्सर ये समस्या रहती थी कि बिजली नहीं होती थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। इसकी एनर्जी अनलिमिटेड है। जैसे जियो या एयरटेल ने आपके मोबाइल को थोड़े से पैसों के साथ अनलिमिटेड डाटा दे दिया है, उसी प्रकार यह एनर्जी मशीन भी काम करेगी। इसके ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाया जा सकता है। इसे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी इसी से चलेंगे। गाड़ियां भी इस प्रोजेक्ट से चलने वाली हैं। जानकर देते हुए बताया कि फेल हुए पर हार नहीं मानी।
अंजू सिंह ने जानकारी देते बताया कि हमने जो डिवाइस बनाया है वो हवा के विरुद्ध चल सकता है। लोग हम पर हंसी मजाक करते हुए हंसा करते थे और कहते थे कि ये नहीं होगा। बड़े बड़े इंजीनियर भी यही कहा करते थे। वे बोला करते थे ऐसा हो ही नहीं सकता, बन जाए तो इम्पॉसिबल ये बात लगती है। हम लोग इसमें लगातार लगे रहे, फेल होते थे, फिर शुरू करते थे, एक चींटी की तरह जैसे दीवार के ऊपर वह चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर आखिरकार मंजिल तक वह चींटी पहुंच जाती है। उसी तर्ज पर चाचा भतीजा अपने आविष्कार के अंदर लगे रहे। आखिरकार वो दिन आ गया जब हमने अपने सपने को सच कर दिखाया। ग्रेविटी एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जाए? उन्होंने कहा कि हमारे आविष्कार से किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कभी भी किसी टाइम पावर ले सकते हैं, यह कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ग्रेविटी फोर्स को हमने एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया है। हमारी मशीनों को रन करने में 3 एम्पीयर का करंट लग रहा है, जिससे जितने एप्लीकेशन जोड़ दो सब चलेंगे। ग्रेविटी एक एनर्जी है जो कभी समाप्त नहीं होगी, हर जगह पर मौजूद है। पहाड़ है, समुद्र है, हमने ग्रेविटी को पावर में ले लिया है तो संभव हो सका है। शरवण सिंह यह भी बताते हैं कि 18 साल की मेहनत रंग लाई है और 18 साल के बाद यह पावर के रूप में प्रयोग हुआ है। अब एनर्जी की कमी नहीं होगी। आज तो ऊर्जा पैदा करने के साधन हैं जिसमें लिमिटेशन है। सूरज नहीं रहता तो सोलर पैनल काम नहीं करते, हवा का दबाव नहीं तो पवन चक्की काम नहीं करती, वाटर टरबाइन में पानी नहीं तो वह काम नहीं करता। लेकिन आविष्कार को सिर्फ अपने हाथ तक नहीं रखना चाहते, बल्कि चाहते हैं दुनिया की ऊर्जा समस्या का इसमें समाधान हो, हमसे हमारा फ्यूचर और भी बेहतर हो। आगे उन्होंने जानकारी देते हुए एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बात सुनने से कर दिया था इनकार। वही शरवण सिंह ने आगे अपना दर्द बताते हुए कहा कि अपने इनोवेशन को लेकर वे क्षेत्रीय डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास गए थे, लेकिन डीसी ने टाइम ना होने की बात कहते हुए उनकी बात सुनने तक को इनकार कर दिया। बड़े मायूस हुए कि इतने बड़े अफसर को हम नए आविष्कार की जानकारी देने जा रहे थे, लेकिन वह बात भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। अपने दर्द भरी कहानी बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी बात तो सुन लेनी चाहिए, उन्हें इग्नोर इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने आविष्कार के लिए पेटेंट लेने के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। बिजली का बढ़ाया जा सकेगा उत्पादन। वहीं फिजिक्स के लेक्चरर देवेंद्र सिंह ने जानकारी देते बताया कि अभी तक ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब जो इनोवेशन हुआ है ये बहुत बदलने वाला है। उन्होंने कहा कॉन्सेप्ट को चेंज करते हुए ग्रेविटी को पावर में लिया है। इन्होंने ग्रेविटी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। किसी भी लोड को लिफ्ट करने के लिए अब ग्रेविटी बैरियर नहीं बनेगी, जिससे मैकेनिकल क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति को लाया जा सकता है। अगर सरकार इस पर ध्यान देती है तो आज बिजली का उत्पादन किया जा रहा है वो कई गुना तक बढ़ाया भी जा सकता है। जिन लोगों ने 18-19 साल तक आविष्कार करने के लिए तरह तरह के दुख झेले, तरह तरह की बातें सुनी, लोगों ने इनका मजाक उठाया, कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, आखिरकार हार नहीं मानी। इसलिए कहते हैं कि बार बार व्यक्ति को, मानव को जिस काम में लगा है सफलता नहीं मिलती है तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयोग करें, बार बार सोचें, उसके अंदर सुधार करें और किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर हम चलें तो निराश नहीं हो। अच्छे मन से और अच्छे कर्म से उन काम को करने के लिए अगर लग जाएं तो वह काम सिरे चढ़ जाता है, जिसका उदाहरण शरवण सिंह और उसका साथी यानी चाचा भतीजा की जोड़ी ने कर दिया है अनोखा आविष्कार।
गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।